सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा, अध्याय 19। व्याघ्र बोले, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फलदाता भगवान विष्णु के नियमों को सुना है और बैसाख मास के धर्म उत्तम है। हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण क्या है, उनका परिणाम क्या है और वह कौन लोग हैं, यह सब मेरे सामने कहिए। जब व्याघ्र ने इस प्रकार पूछा तब वह मुनि जगत से ईश नारायण को नमस्कार कर फिर कहने लगे, हे व्याघ्र, सुनो, मैं विष्णु के रूपों का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो उसके एक एक अंश संयुक्त है, उनमें ब्रह्म तत्व कहाँ, इस परमात्मा भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं और इन्हें ही माधव के रूप में भी जाना जाता है। किसी प्रकार से भगवान विष्णु केवल वेद से ही जाने जाते हैं। वेद सनातन नारायण भगवान विष्णु इंद्रियां के द्वारा इन्हीं जन्म कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके अधीन रहते हैं। क्रम से विष्णु भगवान का महात्म्य ऐसे ही देव, ऋषि, पिता और माता पिता एक शक्ति में स्थित रहते हैं। प्रत्येक आगमन और अनुमान से बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जाने, ज्ञान आदि द्वारा आवृत्ति राजा को 100 गुना अधिक जाने। यह नील मेघ के समान प्रभा युक्त सबका आधारभूत, इसको शूद्र लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से ही स्थित है, तो लक्ष्मी देव आदि देव भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र है। भगवान विष्णु से अधिक समान कोई नहीं। जीव में इस प्रकार नाम सूत्र कैसे हुआ है? ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहो। जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में हुए इस सनातन नारायण भगवान के कमल योनि से ब्रह्म आदि देवता रचकर कहाँ मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ। परंतु यह शील, शौर्य और सौंदर्य गुणों से युक्त है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो देवता इंद्र के पास जा कर उनसे प्रार्थना करने लगे और चुपचाप खड़े रहे। किस प्रकार से निर्णय कर सके? नारायण के पास